Hello students, welcome back. So here we are discussing about that diversity, or you can say it about that classification of living organism. हम ये जो ऑर्गेनिज्म है उनके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें हमने स्टार्टिंग के 3 किंगडम्स डिस्कस किए थे। अब हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बाद में जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है प्लांटी ग्रुप्स। ठीक है, यानी प्लांटी किंगडम आप कहेंगे। तो प्लांटी किंगडम कौन से होते हैं और उनके जो सब ग्रुप्स बनाए गए हैं उन सभी को हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो प्लांटी किंगडम है उनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ अगर, तो देखिए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज दीज आर यूकेरियोटिक वेल डेवलप्ड सेल इनमें प्रेजेंट होती है, मल्टी सेलुलर along with that they are in nutrition ऑटोट्रॉफ्स। न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक। एज यू नो दैट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, और ये जो आप प्लांटी किंगडम देख रहे हैं उनको जो हम क्लासिफाई करेंगे, देखिए एज आई से कि इनमें कुछ कैरेक्टर्स के आधार पे इनको सब ग्रुप्स में बांटा गया है। तो जो आप कह सकते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी जो प्लांटी किंगडम है उसके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, किन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए उनको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ बातों को जो ध्यान में रखना है, एज वेल डिफरेंशिएट बॉडी, as you know that in plants especially roots, stem, leaves are present. so ये जो structures हैं especially root, stem और leaf, these are present or not in that well developed manner। यानी पहले हम ये चेक करेंगे। देखिए कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें आप ये देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स absent होती हैं, तो हम किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, वो किस कैटेगरी में रखेंगे, वो अलग कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो ये पहली बात। दूसरी बात, दैट वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट और नॉट, वेस्कुलर सिस्टम और यू कैन से दैट स्पेशलाइज्ड टिश्यू। एज यू नो दैट वेस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम यही होते हैं, और ये जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते, इस बेस पर हम प्लांटी किंगडम को क्लासिफाई करेंगे। दे बियर सीड्स और नॉट, यानी उनमें सीड प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते। ठीक है, इस बेस पर हम क्लासिफाई करेंगे। नेक्ड और कवर्ड सीड, और अगर सीड प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो सीड नेक्ड है या फिर कवर्ड सीड है, इस बात को ध्यान में रख कर के हम क्लासिफिकेशन में करेंगे। और अगर कवर्ड सीड है तो फिर वो मोनोकॉटिलिडन है
या डाइकोटिलिडन है। यानी आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए क्लासिफिकेशन को समझना है प्लांटी किंगडम के। कहने का मतलब उनके पास वेल डिफरेंशिएट बॉडी है या नहीं। कहने का मतलब है स्टेम है, रूट है और लीव्स हैं, वो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या नहीं। आप जैसे ये जो कीचड़ जमा हो जाता है, स्पेशली रुका हुआ पानी जो होता है, उस पर काई देखते हो, काई, इट इज़ ऑल्सो अ काई टाइप ऑफ प्लांट, वो भी एक तरह का प्लांट है। तो क्या आपको उसमें वो वेल डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं जो एक प्लांट में होती हैं, स्टेम, रूट, लीव्स, है ना। तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें ये वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई देती हैं। चलिए हम क्लासिफिकेशन को समझते हैं और उसके लिए पहले हम फ्लो चार्ट समझेंगे और वन बाय वन फिर हर एक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे आप देखें किंगडम प्लांटी में, तो किंगडम प्लांटी को सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट और प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट, यानी जो दो ग्रुप बांटे गए हैं, ये इस तरफ जो है ये लिखा है प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट, ठीक है। प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंशिएट नहीं है और इस तरफ क्या है, डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, ठीक है। तो प्लांट्स को सबसे पहले उनके पास डिफरेंशिएट बॉडी है या नहीं है, स्टेम, रूट और लीव्स पार्ट्स हैं या नहीं है, उस बेस पर उनको क्लासिफाई करते हैं। तो इस तरफ हमने वो रखा जिनमें वो नहीं प्रेजेंट होते हैं और इस तरफ जिनमें डिफरेंशिएट बॉडी प्रेजेंट होती है। तो पहले अगर बात करेंगे कि जिनमें डिफरेंशिएट बॉडी नहीं होती है उसको क्लासिफाई किया, इसमें उस ग्रुप को आप क्या कहेंगे, यहाँ लिखा हुआ है जो लिख दूँ मैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थैलोफाइटा, थैलोइड या थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा हम किसे कहेंगे, वो प्लांट्स जिनमें वेल डिफरेंशिएट बॉडी नहीं होती है और इस कैटेगरी में एल्गी आ जाते हैं। एल्गी, अब देखिए एल्गी के टाइप्स अलग अलग होते हैं, जैसे आप यहाँ अलग अलग टाइप्स अगर देखें तो 3 टाइप्स आपको दिए गए हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ऐसे ही इधर रेड एल्गी। यानी एल्गी जो हैं वो भी आप प्लांट कैटेगरी में रखते हैं पर वो वेल डिफरेंशिएट बॉडी उनकी नहीं होती है। चलिए हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आगे है जो डिफरेंशिएट वेल बॉडी पार्ट्स जिनमें प्रेजेंट होते हैं तो उनको किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। देखिए अगर वेल डिफरेंट बॉडी पार्ट प्रेजेंट है फिर हम ये चेक करेंगे कि उसमें वो वेस्कुलर टिश्यूज़ यानी जाइलम फ्लोएम, वो स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं है। अगर एब्सेंट है, अगर जो वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है तब तो आप उसको क्या नाम देंगे, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। कहने का मतलब इनमें वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। और अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट होता है टेरिडोफाइट्स जिनमें ये वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन्हें ट्रैकियोफाइटा भी आप कह सकते हैं, ट्रैकियोफाइटा, यानी जिनमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब वेल डिफरेंशिएट बॉडी भी है और इनमें वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट है। तो जिनमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है फिर से इसको 2 भागों में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। किस बेस पर,
कि वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं या सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो जो टेरिडोफाइट है, यानी ये यहाँ पर जो लिखा है वो लिख दूँ, डू नॉट प्रोड्यूस सीड, तो ये आ जाएंगे आपके टेरिडोफाइटा। यानी आप ये कह सकते हैं टेरिडोफाइटा प्लांट्स की वो कैटेगरी है जिसमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, बट उनमें ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते टेरिडोफाइट्स में। और जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस सीड, उनको हम कहते हैं फेनेरोगेम्स। ठीक है, फेनेरोगेम्स ये सीड प्रोड्यूस करते हैं। ये वो है ग्रुप जिनमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। अगर सीड प्रोड्यूस करते हैं तो फिर से उनको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, और ये दो पार्ट्स कौन से हैं कि उनमें सीड्स बियर नेक्ड सीड्स होते हैं और हिडन सीड्स होते हैं। तो ये नेक्ड सीड्स, नेक्ड सीड्स जिनमें होते हैं उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। आप सभी ने फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है, आप सभी को पता है ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। तो अगर ओव्यूल ओवरी से कवर्ड होते हैं तब तो वो ये कवर्ड स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, और अगर नहीं है तो वो नेक्ड स्ट्रक्चर होगी। तो ये जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। और आप कह सकते हैं कवर्ड सीड्स, कहने का मतलब अगर वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है तो आप उसे क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म्स। या फिर सिंपली मैं कह दूं कि ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होते हैं। यानी फ्रूट के अंदर अगर सीड्स हैं तब वो किस कैटेगरी में रखे जाएंगे, एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में रखे जाएंगे। और यहाँ पर भी इसको जो फूड कवर्ड है, सीड कवर्ड हैं, उनको दो कैटेगरी में रखा जाता है। एक तो होता है कि जो एक मोनोकोटिलिडन प्रेजेंट हो, ठीक है, इधर जैसे 2 कॉटिलिडन्स वाला लिखा है, 2 कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन आप ये कह सकते हैं वो स्ट्रक्चर होती है सीड्स में जो ग्रोइंग प्लांट जो है, प्लांट जो ग्रो करने वाला है उसको न्यूट्रिशन देती है, यानी फूड स्टोर करके रखने का काम इस कॉटिलिडन का होता है। आपने जैसे चने देखे, आप चने को 2 भागों में तोड़ देते हैं ना, आधे आधे टूट जाते हैं, तो वो कॉटिलिडन्स हैं। तो उसमें 2 कॉटिलिडन, एक हाफ इधर हाफ इधर, 2 कॉटिलिडन्स हैं। ऐसे कुछ सीड ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें सिर्फ सिंगल कॉटिलिडन होता है। बहुत सारे बीज आपने देखे होंगे ना जो कि सिंगल होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर है, उनको आप ऐसे 2 भागों में नहीं डिवाइड कर सकते। बादाम खाते हो आप लोग, बादाम 2 भागों में, मूंगफली 2 भागों में, तो वो डाइकॉटिलिडन्स के एग्जाम्पल्स है। ऐसे ही ये 1 कॉटिलिडन वाला, ठीक है, तो इसको तो हम क्या कहेंगे, डाइकोट, और इसको कहेंगे मोनोकोट्स। क्लियर है? तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिर से मैं एक बार आपको हल्का सा बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले चेक किया जाता है वेल डिफरेंशिएट बॉडी है या नहीं है। अगर वेल डिफरेंशिएट बॉडी नहीं है तब हम इसको थैलोफाइट्स कहते हैं, और थैलोफाइट्स में एल्गी आ जाते हैं, ग्रीन, ब्लू और रेड एल्गीज। इनके अदर नेम भी दिए गए हैं, आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इतना ही समझ लें। और डिफरेंशिएट अगर वेल बॉडी पार्ट्स हैं, स्टेम, रूट, लीव्स प्रेजेंट हैं, तो उनको 2 भागों में बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट और नॉट। तो अगर वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है तब आप उसे ब्रायोफाइट कहेंगे, और अगर प्रेजेंट है तो उसे ट्रैकियोफाइटा कहेंगे। और ट्रैकियोफाइटा फिर से 2 भागों में बढ़ता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे बेयर सीड्स और नॉट, उनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते। सो डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ये टेरिडोफाइट, प्रोड्यूस सीड्स फेनेरोगेम्स। अगर सीड प्रोड्यूस करते हैं तो फिर वो नेक्ड हैं या कवर्ड सीड्स हैं। तो अगर नेक्ड हैं तो उसे आप जिम्नोस्पर्म्स कहेंगे, और अगर कवर्ड हैं तो उसे आप एंजियोस्पर्म्स कहेंगे। और इसी तरह से फिर 2 कॉटिलिडन्स और 1 कॉटिलिडन्स का पार्ट आ जाता है।
चलिए अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे थैलोफाइट्स, ठीक है। थैलोफाइट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप ये बोलेंगे दैट थैलोफाइट do not contain well differentiate body parts। मतलब इनमें वेल डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर है? जनरली दीज आर एक्वाटिक प्लांट्स। इन प्लांट्स को आप क्या कह सकते हैं? जनरली एक्वाटिक प्लांट्स की कैटेगरी में आप इनको रख सकते हैं। और प्लांट्स ऑफ थैलोफाइटा also known as थैलस। इनकी स्ट्रक्चर को हम थैलस कह देते हैं या फिर थैलॉइड नाम भी आप इसका बता सकते हैं, थैलॉइड्स। इनकी जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पर, यानी इनमें वेल डिफरेंशिएट ना तो स्टेम पार्ट है, ना रूट पार्ट है, ना ही लीफ पार्ट इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं दीज आर द प्राइमेट्स ऑफ प्लांट्स। प्राइमेट्स का कहने का मतलब, जैसे मैंने आपको इवोल्यूशन बताया था, इवोल्यूशन में मैंने आपको ये बताया कि सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी उनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट आते हैं। तो ये सबसे पहली सिंपलेस्ट फॉर्म है प्लांट्स की, थैलोफाइटा, जिसमें वेल डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं। तो एग्जाम्पल में आप ये कारा है, स्पाइरोगायरा है ना, ये आपको एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की अगर बात करें तो देखिए ये जो प्लांट्स होते हैं इनको आप कह सकते हैं एम्फीबियंस, एम्फीबियन ऑफ प्लांट कैटेगरी। एम्फीबियन आपको बताया ना, जो कि पानी में और जमीन पर दोनों में रह सकते हैं। एक्चुअली ये प्लांट्स ये मार्सी एरियाज में जनरली प्रेजेंट होते हैं, दलदली इलाकों में आप ये कह सकते हैं, या मॉइस्ट लिख दूं मैं, मॉइस्ट हैबिटेट एज बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो दे हैव रूट लाइक, लीफ लाइक, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। कहने का मतलब ये मैंने लाइक वर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज दे डू नॉट हैव ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, ट्रू दैट रूट्स। ये एक स्ट्रक्चर्स हैं। एज ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको हम कहते हैं राइजोइड्स, राइजोइड्स, जो एज फंक्शन करती है रूट जैसा, पर एक्चुअल में वो रूट नहीं होती है। हियर यू कैन सी, जैसे कि आप फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें आपको हल्की हल्की छोटी छोटी पतली पतली आपको फाइबर जैसी स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रही हैं, वो एक्चुअल में क्या है, राइजोइड्स हैं, और वो इसको बेस से अटैच रखती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें ये जो मर्चेंटिया है, आप इसमें भी लीफ लाइक
पार्ट्स देख पा रहे हैं, पत्तियों जैसे पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो वो ट्रू लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होती हैं, ठीक है। और अगर हम इनमें देखिए, पहले जो इससे पहले वाला ग्रुप पढ़ा उसमें ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ही नहीं होती है, कम से कम इसमें वो रूट लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स तो प्रेजेंट है, उसमें पूरा वो थैलस होता है, थैलस बॉडी स्ट्रक्चर्स होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें कंडक्शन की बात करें, मतलब जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू मैं बता रहा था वो टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट। इनमें वेस्कुलर टिश्यू जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए एब्सेंट होते हैं। और एग्जांपल्स में आप मॉस बता सकते हैं एग्जांपल, और मर्चेंटिया, ठीक है। तो ये बात हुई इसके बारे में। तो आपने देखा थी कि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, पहले ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं थे, अब रूट लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आनी शुरू हो गई। फिर आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में जो कि है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में आप अगर आप स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो आप बोलेंगे इसमें ट्रू स्टेम लीव्स एंड रूट्स आर प्रेजेंट, यानी इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो बॉडी है वो वेल डिफरेंशिएट बॉडी होती है। वेल डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स, इसमें वेल डिफरेंशिएट बॉडी पार्ट्स होते हैं। और हम अगर बात करें कंडक्टिव सिस्टम की तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपने देखा ये एग्जाम्पल्स में फर्न और मर्सी की आपको एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें ये सभी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो नोट करने वाली बात है वो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जैसे कि आपको क्लासिफिकेशन में मैंने बताया वेस्कुलर सिस्टम के बेस पर हमने, तो ये यहाँ तक आपने जो देखा, चाहे वो थैलोफाइट्स हों, ठीक है, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हों या फिर टेरिडोफाइट्स हों, ये तीनों, ठीक है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, and pteridophyte. Have hidden reproductive organs. इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हिडन होते हैं, और हिडन होने की वजह से ही इन्हें ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं, इसी वजह से इन्हें क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। सो दे आर known as क्रिप्टो गेम्स। ये मैं ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में थोड़ा बहुत आपको हिंट दे चुका था। तो इनमें हिडन होता है, कहने का मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स।
ये सीड्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनमें बीज, इन पौधों में बीज नहीं बनते हैं, क्योंकि इनमें ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हिडन होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो क्रिप्टोगेम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने क्रिप्टोगेम्स लिखा है, ये क्रिप्टोगेम्स उनमें से सिर्फ टेरिडोफाइट है। ठीक है, यानी कि आप थैलोफाइट्स को देख लें, ब्रायोफाइट्स को देख लें, सिर्फ टेरिडोफाइट है जिसमें ये वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। नो डाउट ये भी सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन इनमें सीड्स ये वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ मैंने आपको ये क्रिप्टोगेम्स बता दिया। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या है, क्रिप्टोगेम्स सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, उनको हम क्या कहते हैं, फेनोरोगेम्स। तो जिम्नोस्पर्म्स लिखने से पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि सीड फेनोरोगेम्स जो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, ये रहा। तो क्लासिफिकेशन में मैंने देखिए यहाँ पर ये वाला, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, टेरिडोफाइट्स बताया था, टेरिडोफाइट्स, और प्रोड्यूस सीड्स, फेनोरोगेम्स। तो जो सीड प्रोड्यूस करते हैं फेनोरोगेम्स, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो फेनोरोगेम्स आप ये लिखेंगे, वे द प्लांट विच प्रोड्यूस सीड्स। देखिए बेटा, जिम्नोस्पर्म्स, इनके बारे में ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि इनमें वेल डिफरेंशिएट बॉडी होती है या नहीं होती है। भाई वेल डिफरेंशिएट बॉडी इनमें होती है, इनमें वेस्कुलर टिश्यू जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो तो बात अलग हो गई। ये जो फेनोरोगेम्स हैं हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये फेनोरोगेम्स दो भागों में बट गया, एक तो जिम्नोस्पर्म्स और एक एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जिम्नो का मतलब ये होता है, जिम्नो का मतलब नेक्ड, और स्पर्म्स का मतलब हो गया सीड्स। इसका मतलब नेक्ड सीड्स, यानी वो प्लांट जिनमें नेक्ड सीड प्रेजेंट होते हैं। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर नेक्ड सीड्स आर नॉन एज जिम्नोस्पर्म्स। और आपके एग्जाम्पल ये पाइनस, साइकस, यानी सिंपल मैनर में अगर हम कहें तो प्लांट जो सीड्स हैं आप ये कह सकते हैं कि दैट ओवेरी, या इसमें हम ये बोल दें सीधे सीधे कि जो ओवरी है, ओवरी देखिए स्ट्रक्चर, फ्लावर की स्ट्रक्चर अभी आपको शो करूंगा। इसमें आपको ओव्यूल और ओवरी के बारे में पता है। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में, और ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ओव्यूल है वो ओवरी से सराउंडेड नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो ये पाइनस और साइकस दो कैटेगरीज इसमें हैं। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं कुछ बैक्टीरिया के साथ, है ना, जैसे नाइट्रोजिनस बैक्टीरिया हैं पाइनस और साइकस, ये उसके एग्जाम्पल हैं और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियो का मतलब आप निकालिए कवर्ड, ठीक है, और स्पर्म्स का मतलब क्या हो गया, सीड्स। सो व्हाट डज इट मीन कि दैट एंजियोस्पर्म्स contain
कवर्ड सीड्स। कवर्ड सीड से कहने का मतलब क्या है कि दैट ओव्यूल इज सराउंडेड बाय ओवरी और फ्रूट seeds are present in ovary, seeds are present in fruits, यानी फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं। और जैसे मैं ओवरी और ओव्यूल बार बार बोल रहा हूँ, तो आप जो ये व्हाइट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना, ये तो क्या है, ओवरी, फ्लावर भी प्रेजेंट है। और जो अंदर की तरफ ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो है ओव्यूल। तो ओव्यूल जो है वो डेवलप होकर के सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में, ठीक है। तो वो इसी वजह से फ्रूट के अंदर वो प्रेजेंट है, तो उसको आप कवर्ड बोल देते हैं। तो एंजियोस्पर्म में सीड्स की कंडीशन क्या है, वो कवर्ड है। उसके बाद आप इनको और क्लासिफाई करते हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। मोनोकॉट और डाइकॉट्स जो सीड हैं उनको हम मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स में क्लासिफाई करते हैं। पहले देखिए कॉटिलिडन समझा देता। कॉटिलिडन्स होते क्या है? ये सीड्स की एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसमें फूड स्टोर होता है। डेवलपिंग एम्ब्रायो जो है या डेवलपिंग प्लांट जो है उसको फूड इसी से मिलता है। और ये पार्ट जब सीड जर्मिनेट होता है तो ये ग्रीन पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से इसको लीफ स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। सीड लीव्स आप कह सकते हैं, उसको बोल देते हैं। इसको हम लिख लें दैट specialized structure present in seeds which store food for developing embryo or developing plant. So ये वो स्ट्रक्चर है जो डेवलपिंग प्लांट के लिए ये फूड स्टोर करती है। साथ में इट कन्वर्ट इनटू green structure so it is also known as सीड लीव्स। ठीक है, ये सीड लीव्स भी कहलाते हैं क्योंकि ये फूड स्टोर करते हैं। लीव का काम आपको पता ही है क्या है। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, अगर देखिए 1 कॉटिलिडन इज प्रेजेंट, 1 कॉटिलिडन सीड्स, तो उसे आप क्या कह देंगे, मोनोकॉट। और अगर 2 कॉटिलिडन सीड, तो आप उसे क्या कह देंगे, डाइकॉट। ठीक है,
डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन्स। तो यहाँ पर आपको जैसे डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये सिंगल कोटिलेडन का एग्जाम्पल आपको ऐसे शो किया गया है, और ये डाइकोटिलेडन जो आप चने वगैरह ग्राम के सीड्स देखते हैं वो डाइकोटिलेडन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। उनके पत्तियों में भी डिफरेंस होता है, ये मोनोकोट वाली लॉन्ग होती हैं, ठीक है, और जो डाइकोट है उनकी ब्रॉड लीफ चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, इनकी नैरो पत्तियाँ होती हैं। वेस्कुलर बंडल इनमें स्कैटर्ड पूरा बिखरा हुआ होता है और इसमें रिंग टाइप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्लोरल पार्ट्स इन मल्टीपल ऑफ 3 और फ्लोरल पार्ट्स इन मल्टीपल ऑफ 4 और 5, ठीक है। ये पत्तियों के वो पार्ट्स बताए गए हैं, इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो मेन जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये है कि मोनोकोटिलेडन्स कंटेन 1 कोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स कंटेन 2 कोटिलेडन्स। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट that plants kingdom. In coming videos we will discuss about animal kingdom. Okay, thank you.